सुंदरकांड हम सभी जानते हैं। जब भगवान राम सीता की खोज कर रहे थे तो सीता माँ की खोज करते समय भगवान की दोस्ती हुई सुग्रीव से। तो सुग्रीव से भगवान ने मित्रता की और सुग्रीव ने भगवान राम की सहायता करने का आश्वासन दिया और भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता की। जब सुग्रीव की सहायता कर दी भगवान राम ने, तो वो जो सुग्रीव थे वो भूल गए कि उन्होंने भगवान राम को क्या प्रॉमिस दिया है। वो अपना प्रॉमिस भूल गए, वो चले गए, वो आराम करने लगे। बट भगवान राम ने वो जो प्रॉमिस सुग्रीव ने भगवान राम को दिया था वो याद दिलाया, तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था। क्योंकि सुग्रीव के पास बहुत शक्ति थी, भगवान को वो रावण से जो युद्ध करना था, रावण का पता लगाने में सुग्रीव, क्योंकि वो मंत्री थे, सारे जितने भी वहाँ पे वानर सेना थी उनके वो मंत्री थे। इनफैक्ट हनुमान जी भी सुग्रीव के अंडर ही सारे कार्य करते थे। तो वो मंत्री थे और जितनी भी वानर सेना थी वहाँ पर उसका कंट्रोल था सुग्रीव के पास। सीता माँ का पता लगाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। और फिर हनुमान जी ने ये आश्वासन दिया कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र को क्रॉस करके मैं लंका जाऊंगा। और समुद्र जो था वो 100 योजन, उसकी टोटल जो डेंसिटी थी, मतलब गहराई नहीं, मतलब लंबाई बोल सकते हैं, समुद्र की जो लंबाई थी वो 100 योजन तक थी। तो केवल हनुमान जी ही इस कार्य को कर सकते थे, इसके अलावा जाम्बवन के पास शक्ति थी इस कार्य को करने की। या तो हनुमान कर सकते थे या जाम्बवन कर सकते थे, परंतु जाम्बवन क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके थे तो उनके लिए संभव नहीं था। तो हनुमान ने कहा, हनुमान ने सभी को बोला, सभी वानरों को बोला, सुग्रीव को आश्वासन दिया, भगवान राम को आश्वासन दिया कि मैं लंका में जाकर सीता माँ का पता लगा के आऊँगा। तो जब हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर छलांग लगाने के लिए प्लान किया तो सबसे पहले वो महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत पर चढ़ के उन्होंने सबसे पहले भगवान राम को मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे थे। वो कार्य ऐसा था जो किसी भी व्यक्ति के लिए, जो उस समय वानर सेना में थे, किसी के लिए संभव नहीं था। तो उस कार्य को करने के लिए आवश्यकता थी प्रार्थनाओं की। तो भगवान राम से प्रार्थना करी। उसके बाद उन्होंने जो वायुदेव, जिनके वो पुत्र थे, उनसे प्रार्थना करी और सभी दिशाओं से प्रार्थना करी। और फिर उन्होंने महेंद्र पर्वत से एक बहुत तेज छलांग लगाई। तो जब उन्होंने छलांग लगाई तो उस महेंद्र पर्वत पे बहुत सारे पशु पक्षी जानवर थे, उन सब के बीच में हाहाकार मच गया। वो जो चट्टान थी महेंद्र पर्वत की, वो टूट गई। तो जब हनुमान जी ने छलांग लगाई, छलांग लगाने के बाद रास्ते में समुद्र में उनको अलग अलग लोगों से डील करना था, अलग अलग राक्षसों से डील करना था, कुछ देवतागण थे जिनसे डील करना था, और कुछ ऐसे भी थे जो हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहते थे। तो सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई समुद्र राज से। तो समुद्र राज कुछ सेवा में हनुमान जी को देना चाहते थे। तो क्या देना चाहते थे और क्यों देना चाहते थे, उसका एक इतिहास था। भगवान राम हैं सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम हुए। और इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे, राजा सगर। राजा सगर ने क्योंकि उस समुद्र के विस्तार करने में उनकी सहायता की थी, तो उसके बदले में वो समुद्र जो है हनुमान जी के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अब समुद्र तो कुछ नहीं कर सकता था, फिर वहां पे एक मेनाक पर्वत था। मेनाक पर्वत जो था वो समुद्र में दबा हुआ था। उसका भी एक इतिहास है कि वो समुद्र में दबा क्यों हुआ था। तो उन्होंने मेनाक पर्वत को बोला कि आप भगवान के इस विशाल कार्य को करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, उनको बीच में रेस्ट की आवश्यकता होगी, तो आप अपने इस पर्वत की चोटी को समुद्र से
निकालिए, उसको ऊपर बिल्कुल मतलब जब वो आकाश में आ जाएगा तो फिर भगवान हनुमान जी उसके ऊपर रेस्ट कर सकेंगे। तो इस प्रकार से मेनाक पर्वत ने अपने आप को हाइट में ऊंचा कर दिया। और फिर मेनाक पर्वत को जब हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी को लगा कि ये कुछ प्लॉट है जो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा कार्य है, मेरे को सीता माँ की खोज करनी है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सीता माँ की खोज नहीं करूंगा। और फिर मेनाक पर्वत प्रकट हुए हनुमान जी के सामने और उन्होंने प्रार्थना करी कि ऐसे हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए। तो हनुमान जी ने सम्मान के रूप में अपना पैर जो था वो उस मेनाक पर्वत के ऊपर लगाया और फिर हनुमान जी ने कहा कि मेरे को एक बहुत बड़े कार्य के लिए जाना है, मैं यहाँ पर बैठकर विश्राम नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर मध्वाचार्य लिखते हैं कि इस प्रकार से हनुमान जी ने उस अपने फीट के द्वारा उस पर्वत को टच करके उनकी सेवा को स्वीकार किया और वो जो मेनाक पर्वत थे उन्होंने ही अपने आप को धन्य माना इस प्रकार से। एंड देन उसके बाद फिर वहां से हनुमान जी चल दिए। तो हनुमान जी आगे चल रहे थे, तो आगे चलते हुए फिर रास्ते में नेक्स्ट कौन आया? सुरसा। सुरसा थी एक नागनी। तो सुरसा आई। सुरसा को बेसिकली देवताओं के द्वारा भेजा गया था क्योंकि वो हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहते थे। हनुमान जी की परीक्षा लेना, देखना चाहते थे कि हनुमान जी क्या लंका जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रस्ताव से उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। अब सुरसा को भी वरदान मिला हुआ था और सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि इस समुद्र को यदि तुम क्रॉस करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे रास्ते को पार करके जाना होगा। तो सुरसा ने अपने आकार को बहुत बड़ा कर लिया। फिर हनुमान जी ने भी अपने आकार को और बड़ा कर लिया। तो सुरसा बड़ा करती थी, हनुमान जी बड़ा करते थे। फाइनली हनुमान जी ने अपने आकार को 90 योजन कर लिया और सुरसा ने अपने आकार को 100 योजन कर लिया। अब सुरसा ने कहा कि यस मैं रेडी हूं, आप मेरे मुंह में आओ, फिर तुम यहां से जा सकते हो। तो हनुमान जी ने स्वीकार किया। हनुमान जी गए और जाकर इमीडिएटली अपने आप को छोटा कर लिया और इमीडिएटली बाहर निकल कर आ गए। तो हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं, बोलते हैं ना अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो हनुमान जी क्या कर सकते हैं? हनुमान जी अपने आकार को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं और हनुमान जी अपने आकार को बहुत छोटा भी कर सकते हैं। एंड स्पेशली जब ये कार्य को संपन्न करने के लिए हनुमान जी जा रहे थे तो कभी वो बीच में उनको अपने आकार को बड़ा करना पड़ता था, कभी उन्हें अपने आकार को छोटा करना पड़ता था। तो इस प्रकार से हनुमान जी इमीडिएटली निकल कर आ गए और फिर वो वहां से आगे नेक्स्ट पड़ाव के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे, नेक्स्ट टर्न आई सिम्हिका की। सिम्हिका कौन थी? वो एक राक्षसी थी। उसको वहां पर रावण ने डिप्यूट किया था। रावण चाहता था कि ये जो लंका में यदि कोई भी आए तो वो पहले सिम्हिका से मिले, यदि वो पास कर देंगी तो फिर वो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो हनुमान जी को फिर नेक्स्ट सिम्हिका से डील करना था। उसके पास भी बहुत शक्तियां थी, उसने भी अपने आकार को बहुत बड़ा कर लिया। तो जब सिम्हिका ने अपने आकार को बड़ा किया तो फिर हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश कर गए। सुरसा को हनुमान जी ने मारा नहीं था, बट सिम्हिका का वध कर दिया, क्योंकि सिम्हिका जो थी वो एक राक्षसी थी जिसको रावण के द्वारा ही वहां पर डिप्यूट किया गया था। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी जा रहे थे, रास्ते में उनको अलग अलग अड़चने आ रही थी एंड उनको प्रलोभन भी मिला। किससे? मेनाक पर्वत से।
पर हनुमान जी ने उस प्रलोभन को ऐसे ही अस्वीकार करके वो अपने लक्ष्य के ऊपर अडिग रहे। तो यहाँ पे हम सभी के लिए शिक्षा है कि जब हम इस संसार में साधक के रूप में अपने जीवन में कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में समय समय पर हमें बहुत से प्रलोभन मिलेंगे, इस संसार के प्रलोभन मिलेंगे। और यदि हम उन प्रलोभनों से आकर्षित होकर विचलित हो गए तो फिर हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी हम सभी को ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार के प्रलोभनों से बचकर हमें साधक के रूप में हमेशा अपनी भक्ति में पूर्ण रूप से अडिग होकर लगे रहना चाहिए। और प्रॉब्लम्स आएंगी हम सभी के जीवन में, एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम। तो हनुमान जी के जीवन में भी हनुमान जी ने जो सेवा का भार लिया था अपने सर पे, वो बहुत बड़ा कार्य था। उस सेवा को करते समय हनुमान जी के जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को हनुमान जी फेस कर रहे थे, बट हनुमान जी ने उन प्रॉब्लम्स को स्वीकार किया, वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहे। अब जब उन्होंने समुद्र को क्रॉस कर लिया, समुद्र को क्रॉस करने के बाद वहां पर वो लंका के बाहर वो खड़े हो गए। बाहर खड़े होकर उन्होंने देखना शुरू किया लंका को। तो जब वो लंका को देख रहे थे तो वहां पे एक मलय पर्वत करके था, उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने लंका का आइडिया लेना शुरू किया। तो जब वो लंका को देख रहे थे तो वहां पे लंका के गेट पर कौन था? लंकिनी। तो अब ये अगली राक्षसी आ गई जो बेसिकली वो एक गार्ड के रूप में प्रोटेक्ट कर रही थी लंका को। कोई भी आए तो वो पहले लंकिनी से मिलेगा। तो फिर लंकिनी ने पूछा कि भाई ये वानर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम किस लिए आए हो यहाँ पे? तो लंकिनी ने बोला कि मैं भी यहाँ पे ऐसे घूमने आया हूँ। मतलब लंकिनी ने पूछा और फिर वानर राज हनुमान ने कहा कि मैं तो बस ऐसे ही घूमने आया हूँ, घूमता फिरता यहाँ पहुंच गया। तो लंकिनी ने कहा कि आप यहाँ पे लंका में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते। और फिर उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और फाइनली जब हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति के प्रदर्शन से हनुमान जी ने लंकिनी को हरा दिया। लंकिनी ने अपनी हार मान ली। उसे पहले पता था कि ऐसे इस प्रकार से जब वानर आएगा कोई लंका की ओर तो इसका मतलब कि लंका का फ्यूचर में नाश होना सुनिश्चित है। अब हनुमान जी को पता था, हनुमान जी क्योंकि शाम को पहुंचे थे वहां पे लंका के पास, तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी रात हो जाए, शाम को जाना ठीक नहीं है, रात हो जाएगी तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा, फिर मैं लंका में प्रवेश करूंगा। एंड इसके अलावा मध्वाचार्य लिखते हैं कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी को सभी चीजें पता है। हनुमान जी को पता है कि लंका में सीता कहां पर है, सारी इंफॉर्मेशन है हनुमान जी को, परंतु फिर भी हनुमान जी ने अपनी उन शक्तियों का वहां पे प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि भगवान राम चाहते थे कि जो भी भगवान राम की सेवा में थे उस समय, वो सभी एक साधारण मनुष्य का रोल प्ले करें। इस प्रकार से भगवान राम एक मनुष्य का रोल प्ले कर रहे थे। भगवान राम को सीता के जाने का बहुत दुख भी था, भगवान अपने उस दुख का प्रदर्शन भी कर रहे थे। भगवान राम के लिए अपनी रातों को काटना मुश्किल हो गया था जब से वो सीता से अलग हुए थे। तो भगवान राम अपने जीवन से दिखा रहे थे कि किस प्रकार से वो एक साधारण मनुष्य का रोल प्ले कर रहे थे। एंड इसी प्रकार से हनुमान जी भी एक साधारण मनुष्य का ही रोल प्ले कर रहे थे। तो वो जो उन्हें जितना भी ज्ञान था वो उस ज्ञान के आधार पर सीता की खोज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस ज्ञान के आधार पर उन्हें सीता की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से हनुमान जी, जब रात हो गई, हनुमान जी ने अपने आकार को बहुत छोटा कर लिया और छोटा करके फिर वो लंका के ऊपर विचरण करने लगे।
अब जब वो लंका में घूम रहे थे इस प्रकार से, तो वो अलग अलग जगह से गुजर रहे थे। तो कहीं पे उन्होंने देखा कि रात को कुछ ऐसे साधु भी हैं जो ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अलग अलग महलों से गुजरे, महलों में देखा कुछ लोग शराब पी रहे हैं, कुछ लोग ऐसी मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अलग अलग एक्टिविटीज हनुमान जी ने ऑब्जर्व करी और इस प्रकार से हनुमान जी अलग अलग महलों से गुजर रहे थे। और हनुमान जी लंका को देख के पूर्ण रूप से अचंभित थे। उनको समझ नहीं आ रहा था वो कहां पे आ गए। उनको सीता नहीं मिल रही थी। वो रावण के अंतपुर, रावण का जो महल था, रावण जिस महल में रहता था उसका नाम था अंतपुर। सब जगह ढूंढने के बाद उन्हें सीता नहीं मिली। उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत अलग अलग राक्षसों को देखा, उनकी अलग अलग आकृतियों को देखा। वो कोई साधारण मनुष्य रहते नहीं थे वहां पे, नॉर्मल ह्यूमंस की तरह। वो अलग अलग राक्षस रहते थे वहां पे लंका में। और जब वो राक्षसों को देख रहे थे तो हनुमान जी के मन में ये विचार आ रहा था कि किस प्रकार से सीता मां यहां पर रह रही होंगी, क्या सीता मां अभी जीवित भी हैं या नहीं। तो हनुमान जी को डर लग रहा था इस चीज का। और फिर जब वो रावण के महल में गए तो रावण के महल में उन्होंने देखा कि बहुत सी अप्सराएं, बहुत सी रावण की जो पत्नियां हैं, कोई रावण की अलग अलग प्रकार से सेवा में बिजी हैं, कोई मदिरा पान कर रही हैं, सब लगे हुए हैं। और उन सब में उसके पास वहां पे एक मंदोदरी भी थी। मंदोदरी भी एक बेड पे अपना रेस्ट कर रही थी। तो जब मंदोदरी को हनुमान जी ने देखा, तो हनुमान जी ने जब मंदोदरी को देखा तो उनको लगा कि निश्चित रूप से ये सीता मां ही है। इमीडिएटली हनुमान जी को लगा कि ये सीता मां है। बट जब वो फिर उन्होंने सोचना शुरू किया, एक बुद्धि से उन्होंने सोचा कि यही सीता मां है, पर फिर उन्होंने इसके ऊपर विचार करना शुरू किया दूसरे दृष्टिकोण से। दूसरा दृष्टिकोण क्या था, क्या हो सकता है? वो रेस्ट क्यों कर रही है? अगर उन्होंने वो करा है तो मतलब यस, दिस इज वन पॉइंट। सीता मां के जीवन है भगवान राम, और सीता मां भगवान राम से अलग हो चुकी हैं। तो सीता मां को ना तो खाने का पता था, ना कुछ पीने का पता था। और सीता मां एक बिल्कुल तपस्वियों वाला जीवन जी रही थी। वो सो भी नहीं रही थी, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उनके मन में हमेशा राम रहते थे। अब उनका राम से अलग हो जाना, उसके साथ वो जीवन जीना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो इस प्रकार से फिर हनुमान जी को लगा कि सीता अपना ना तो मेकअप करेंगी, क्योंकि भगवान राम उनके साथ नहीं है, तो मेकअप किसके लिए वो करेंगी। अब मंदोदरी वगैरह जितनी भी बाकी सब रानियां हैं वो सब मेकअप भी करिए। और सीता माँ को जब खा पी नहीं रही तो मदिरा पान तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। बाकी सब जो थे वो मदिरा पान भी कर रहे थे। तो इस प्रकार से सीता माँ की खोज हनुमान जी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रावण के पूरे महल को छान लिया था। एंड जब वो रावण के महल को छान रहे थे हनुमान जी, तो उस समय हनुमान जी जो कि ब्रह्मचारी हैं, उनको बहुत सी नग्न स्त्रियों को भी देखना पड़ रहा था, अर्धनग्न स्त्रियों को भी देख रहे थे, कुछ काम क्रीड़ा में लगे हुए थे उनको भी देख रहे थे हनुमान जी। और हनुमान जी को क्लोज जाके देखना पड़ रहा था, क्योंकि हनुमान जी क्या कर रहे थे, सीता मां को ढूंढ रहे थे। सीता मां को ढूंढने के लिए उन्हें सभी प्रकार से ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ रहा था जो उनके लिए शोभा नहीं देता। तो फिर हनुमान जी ने इसके ऊपर विचार करना शुरू किया। हनुमान जी ने सोचा कि मैं एक ब्रह्मचारी हूं और मेरे जीवन का धर्म है तप करना, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक दृष्टिकोण ये है कि मैं इस प्रकार से इन स्त्रियों को मुझे नहीं देखना चाहिए, परंतु किसी भी कार्य को उसके लक्ष्य के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि क्या वो कार्य सही है या गलत है।
तो इसी प्रकार से जब हम लोग अपने जीवन को जीते हैं, हम अपने जीवन में कई बार ऐसा देखते हैं समाज में, कोई कार्य हमें ऐसा लगता है कि वो कार्य गलत हो रहा है, दिखने में वो गलत लग सकता है, बट हमेशा हम कार्य को उसको देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हमारा अंदाजा गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा कि मेरा लक्ष्य है भगवान राम के लिए सीता की खोज करना। अब उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि मुझे इस प्रकार से इन स्त्रियों को देखना पड़ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। तो कभी कभी हमारा जो कर्म होता है, हमारा कर्म डिसाइड नहीं करता कि हमारे जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। तो कर्म के आधार पे मत सोचिए, कर्म के पीछे जाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए जो अपने जीवन में अध्यात्म का सहारा लेते हैं वो लोग जीवन में गहराई में जाकर जीने का प्रयास करते हैं। कर्म एक लक्षण है, परंतु कर्म सब कुछ नहीं है। कर्म क्यों किया जा रहा है? अब जैसे अभी पूरे भारतवर्ष में अयोध्या में इस प्रकार से भगवान राम के मंदिर के निर्माण एंड उसके बाद उस मंदिर के स्थापित होने के उसमें पूरे 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 भारत में इस प्रकार से प्रसन्नता का माहौल है, एक अलग ही उत्साह है। अगर हम केवल उत्साह रखेंगे एंड उस उत्साह से यदि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तो वो हमारा उत्साह व्यर्थ हो जाएगा। हमें अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। ये उत्साह किसके लिए है? ये उत्साह है भगवान राम की प्रसन्नता के लिए। जब अयोध्या वासियों ने, भगवान राम जब वापस आए थे, भगवान राम के वापस आने के बाद जब अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे भगवान राम के स्वागत के लिए, वो सारा कार्य जो वो कर रहे थे वो भगवान राम की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जीवन आ गए हैं। भगवान राम का अयोध्या में आना मीन्स उनके जीवन की वापसी होना। जब भगवान राम अयोध्या से चले गए थे तो भगवान राम का अयोध्या से जाना मीन्स उनका जीवन एक मृत जीवन के समान हो जाना। इसी प्रकार से हम सभी को अयोध्या वासियों का जो मूड है उस भावना का ध्यान रखते हुए हमेशा जो भी हम करें, चाहे वो कृष्ण भावनामृत से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इस संसार से जुड़ा हुआ है, हमें हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होना चाहिए कि अल्टीमेटली हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है उसके पीछे। यदि लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हनुमान जी ने स्वीकार किया, उस अपने आप को उस स्थिति में डालकर हनुमान जी ने स्वीकार किया। तो जब इस प्रकार से हनुमान जी ने पूरे महल में खोजा सीता माँ को, जब उन्हें सीता माँ नहीं मिली, उन्होंने अलग अलग राक्षसों को देखा और उन राक्षसों की शक्तियों का आंकलन किया। तो उन राक्षसों की शक्ति का आंकलन करने के बाद हनुमान जी को लगा कि सीता माँ को ढूंढना बहुत मुश्किल है, और उनको संदेह होने लगा कि क्या सीता माँ लंका में है या नहीं। उनको डाउट हो रहा था हनुमान जी को इस चीज के ऊपर डाउट हो रहा था। और जब वो देख रहे थे उन राक्षसों की शक्तियों को तो उनको इस चीज के ऊपर भी डाउट था कि क्या ये इस प्रकार से ये जो लंका में इतने राक्षस हैं, क्या हम युद्ध में विजय पा पाएंगे या नहीं। तो डाउट हो रहा था। बट जब वो इमीडिएटली भगवान राम का स्मरण करते थे हनुमान जी, तो उनका उत्साह वापस आ जाता था। तो बार बार क्योंकि उन्होंने बहुत ढूंढा, ऐसा नहीं था कि सीता बस एक जगह उनको इजीली मिल गई, बहुत ढूंढ रहे थे। सब जगह ढूंढने के बाद जब सीता नहीं मिली तो वो निरुत्साहित हो जाते थे। जब वो सीता माँ को नहीं ढूंढते थे, जब सीता माँ नहीं मिल रही थी तो वो पूर्ण रूप से निरुत्साहित हो जाते थे। पर फिर जैसे ही वो भगवान राम का स्मरण करते थे, जब वो दशरथ महाराज, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवन इनका स्मरण करते थे,
तो इमीडिएटली उनका उत्साह वापस आ जाता था। एंड हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं यदि सीता माँ को नहीं ढूंढ पाया तो मैं भगवान राम को क्या मुंह दिखाऊंगा। एंड इस जीवन के ऊपर धिक्कार है यदि मैं सीता माँ को नहीं खोज पाया। तो इस प्रकार से मन ही मन हनुमान जी विचार कर रहे थे। एंड फाइनली उन्होंने कहा कि अब महल में तो नहीं है सीता। ये उनको पता चला, इतने लंका में इस तरीके से घूमने के बाद उन्हें पता चला महल में नहीं है। तो उनके मन में विचार आया कि अब मुझे जाना चाहिए अशोक वाटिका। और जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो जैसे ही हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो उनके हृदय में हर्ष पूर्ण रूप से भर गया एंड वो पूर्ण रूप से रोमांचित हो गए। अब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने घूमना शुरू किया, सीता माँ की खोज पता लगाने का प्रयास करना शुरू किया। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में घूमना शुरू किया तो अशोक वाटिका कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, वो भी बहुत सुंदर थी। बड़े बड़े वृक्ष, सुंदर वृक्ष, जहाँ पे फल फूल सब कुछ था। अब हनुमान जी चाहते तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए पहले वो खाना शुरू कर देते, बट हनुमान जी अगेन अपने लक्ष्य के ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित थे। हनुमान जी का लक्ष्य क्लियर था कि उन्हें सीता मां का पता लगाना है। ये मुख्य लक्ष्य दिया था भगवान राम ने उन्हें। इसके अलावा और भी बहुत सारे गौण लक्ष्य हैं जिनको हनुमान जी ने पूरा किया। जब वो रात को ऐसे विचरण कर रहे थे लंका के ऊपर, तो विचरण करते समय उन्होंने लंका का निरीक्षण भी किया। लंका का निरीक्षण किया। अभी हम आगे और बताएं तो ये निरीक्षण चल रहा है। अभी वो सीता मां को ढूंढ रहे हैं, उसके साथ साथ वो लंका का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जब सीता मां नहीं मिली तो अब वो अशोक वाटिका में आ गए। अशोक वाटिका में भी उन्होंने अलग अलग जगह ढूंढना शुरू किया। अब वहां पे अशोक वाटिका में भी बहुत सारी राक्षसियां थी। किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी की एक आंख है, किसी के कान नहीं है। बहुत भयानक अलग अलग स्थितियां थी उनकी। अगेन वहां पर सीता मां को ढूंढ रहे थे हनुमान जी। एंड फिर सीता मां को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी एक झरने के पास जाकर बैठ गए। तो उन्होंने सोचा कि सीता मां केवल 16 वर्ष की हैं, तो सीता मां अवश्य यहां पर आएंगी। सीता मां नहीं आई। अभी उन्हें पता नहीं है कि सीता मां कहां है। ढूंढ रहे हैं, सीता मां उनको नहीं मिल रही। एंड फिर ऐसे ही वो फाइनली इन्होंने फिर अपना मनोबल उनका टूट गया कि वो सीता मां को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो दोबारा से उनका उत्साह जागृत होता था जब वो भगवान राम का स्मरण करते थे। तो इसी प्रकार से एक जो भक्त होता है, जो अपने जीवन में भक्ति करने का प्रयास करता है, भक्ति करने का जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में भी जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें हरि, गुरु एंड वैष्णव इनका स्मरण करना चाहिए। और हमारे जीवन में ना कुछ मेमोरीज होती हैं, कृष्ण भावना अमृत में कुछ मेमोरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं लाइफ टाइम मेमोरीज। मेमोरीज मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कृष्ण भावना अमृत के जो हमारे यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमेशा हमें कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब हम उन मेमोरीज के ऊपर विचार करते हैं तो हमारा उत्साह वापस आ जाता है। किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया? सोचते होगे ना कभी आप यहां गए थे, कभी आपको लगा कि आप थोड़े से निरुत्साहित हो गए कृष्ण भावना अमृत में, तो फिर आप अपनी उन अच्छी मेमोरीज को रिवाइव करना शुरू कीजिए, उनके ऊपर विचार करना शुरू कीजिए। जब आप उन मेमोरीज के ऊपर विचार करना शुरू करेंगे तो आपका उत्साह वापस आ जाएगा। दूसरे शब्दों में आप हरि, गुरु एंड वैष्णवों का स्मरण कर सकते हैं। उनका स्मरण करके ही आपके अंदर उत्साह
वापस आ जाएगा भक्ति करने का। हरि गुरु वैष्णव कोई साधारण जीव नहीं है। हरि तो मीन्स भगवान हो गए, गुरु जिनके सानिध्य में रहकर हम कृष्ण भक्ति का अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। वैष्णव, वैष्णव को हम क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो उनका स्मरण करके हमारे हृदय में वापस भक्ति का संचार होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हनुमान जी बार बार राम का स्मरण करते थे और राम को जो आश्वासन, सुग्रीव को जो आश्वासन हनुमान जी ने दिया था, उस आश्वासन का विचार करके फाइनली हनुमान जी फिर सीता माँ की खोज लगाने में अपने आप को व्यस्त कर देते थे। तो इस प्रकार से हनुमान जी अशोक वाटिका में घूम रहे थे। घूमते 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 फाइनली उनकी निगाह एक स्त्री के ऊपर पड़ी। अब हनुमान जी ने देखा कि वो जो स्त्री थी वो बहुत ज़्यादा दीनहीन टाइप्स, बहुत पुराने कपड़े पहने हुए, यंग, ना तो वो कुछ खा रही हैं, उनको कुछ सुध बुध नहीं थी, वो केवल राम का ही स्मरण कर रही थी। वो इसके बारे में विचार कर रही थी कि मेरे राम वापस कब आएंगे मुझे लेने के लिए। हनुमान जी ने जब देखा कि इस प्रकार से सीता बैठी हैं, सीता माँ के आसपास बहुत सारी राक्षसियाँ बैठी हुई हैं और वो राक्षसियाँ देख रही हैं इस प्रकार से, वो बातें भी कर रही हैं सीता माँ से। उनका मेन कार्य ये था कि वो किसी ना किसी प्रकार से सीता माँ को तैयार करना चाहती थी कि वो रावण से विवाह करने के लिए राजी हो जाए। तो इस प्रकार से वहां पे झुंड बना हुआ था राक्षसियों का, बीच में सीता माँ, और फिर वहां पे आए रावण आ गए, वहां पे रावण आ गया, वहां पे रावण आ गया। फिर अब जब रावण वहां पे आया तो रावण ने सीता से बात करनी शुरू करी। रावण चाहता था कि जो सीता है, ये जो सीता माँ है, हमारे लिए सीता माँ, रावण चाहता था कि वो सीता आदर देना शुरू करे रावण को। क्योंकि जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो जिससे भी हम प्रेम करते हैं तो हमारी ये अपेक्षा होती है कि वो व्यक्ति भी हमें उसी रूप से प्रेम करे। परंतु सीता माँ जो थी, वो सीता माँ उसके लिए तैयार नहीं थी और सीता माँ ने रावण को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। तो रावण ने सीता माँ को बताया कि जो राम है, जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, ये जो राम है, उन राम के पास तो कुछ भी नहीं बचा। वो तो एक बिल्कुल जमीन पर सोते हैं, ना उनके पास कुछ खाने के लिए है, एक बहुत दुख से भरा हुआ जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। ना उनके पास अयोध्या है, वो राजा भी नहीं है। तो तुम राम के पास जाके तुम्हें क्या मिलेगा? तो इस प्रकार से रावण जो है वो सीता माँ को अलग अलग प्रलोभन दे रहा था। जब सीता माँ को अलग अलग प्रलोभन दिए, रावण ने कहा कि जो ऐश्वर्य हैं, यदि मैं उन ऐश्वर्यों के आधार पर भी भगवान राम से अपनी तुलना करूं तो मेरे ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा हैं। भगवान राम के पास कोई भी ऐश्वर्य नहीं है। ना तो भगवान राम तप कर सकते हैं, ना भगवान के पास यश, बल, ये सब नहीं है भगवान के पास। तो तुम्हें भगवान राम के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं हूं ना, यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम सभी प्रकार से अपने जीवन में सुख का अनुभव करोगी, क्योंकि सीता तुम एक रानी बनकर रहोगी। तो ये प्रपोजल दिया किसने? रावण ने सीता को। जब रावण ने सीता को ये प्रपोजल दिया तो सीता माँ ने एज यूजुअल रावण के प्रपोजल को
ठुकरा दिया। रावण ने अपने आप को राम से कंपेयर करना शुरू किया। तो राम को कंपेयर करते समय सीता को फिर अच्छा नहीं लगा। सीता ने कहा कि तुम्हें अभी राम के पराक्रम का नहीं पता, तुम थोड़ा समय अभी वेट करो, शीघ्र ही राम आएंगे, वो अवश्य मुझे लेके जाएंगे और तुम्हारे पूरे इस लंका का जो कुल है इसका पूरा नाश करेंगे। तो सीता पूर्ण रूप से कन्विंस थी कि भगवान राम एक दिन आएंगे। सीता माँ ने रावण के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, उससे रावण का गुस्सा बढ़ गया। जब रावण का गुस्सा बढ़ गया फिर क्या हुआ? रावण ने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। रावण मारने के लिए तैयार हो गया और रावण ने कहा कि मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं। ऑलरेडी 10 महीने हो चुके हैं, मैं तुम्हें 2 महीने का समय और दूंगा। यदि तुमने इस मेरे प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट वहां पे फाइनली मंदोदरी थी। मंदोदरी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी और मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाया कि तुम इस प्रकार से ये जघन्य कार्य मत करो, सीता को छोड़ दो। और फिर मंदोदरी वहां से रावण को ले गई और रावण ने बोला कि ये जो राक्षस हैं उनको बोला कि तुम इसको सीता को तैयार करो, मेरे से विवाह करने के लिए तैयार करो, समझाओ। अब फिर राक्षसियां जो थी उन राक्षसियों ने फिर सीता माँ को समझाने की कोशिश की। हनुमान जी ये सारा देख रहे हैं ऊपर से। हनुमान जी ने सारा देखा किस प्रकार से रावण आया, किस प्रकार से राक्षसियां जो हैं वो सीता माँ को परेशान करें, सब कुछ हनुमान जी ने देखा। पर हनुमान जी अभी इन्वॉल्व नहीं हुए। सीता माँ को पता नहीं है कि वहां पे हनुमान जी आ चुके हैं और सीता माँ हनुमान जी को जानती भी नहीं थी। तो इस प्रकार से जब सब कुछ हनुमान जी देख रहे थे, राक्षसियां जो थी वो उन्होंने वापस सीता को कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो, तुम बहुत अच्छे चरित्र की स्त्री हो, तुम्हारा भला इसी में है कि तुम रावण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। अभी जिस प्रकार से अपने जीवन में पूर्ण रूप से दुख तुम झेल रही हो, वो सारा दुख तुम्हारे सुख में परिवर्तित हो जाएगा। राम का विचार अपने मन से निकाल दो। तो इस प्रकार से वो राक्षसियां जो थी वो सीता को वापस मनाने लगी। सीता ने नेग्लेक्ट कर दिया, सीता ने फिर मना कर दिया राक्षसियों को। अब जब सीता के द्वारा फिर से राक्षसियों को मना हो गया तो उसके बाद सीता जो है, सीता को मन ही मन फिर डाउट होने लगा। किस चीज के ऊपर? सीता को डाउट होने लगा कि क्या भगवान राम आएंगे भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ वो जो मृग बन के आए थे, मारीच, जो मारीच कौन थे? मारीच एंड सुबाहु। हाँ, तो वो जो डियर बना था, हिरण, कहीं उसने राम एवं लक्ष्मण को मार तो नहीं दिया। ऐसा लग रहा था सीता माँ को। सीता माँ को बहुत डाउट था और इस प्रकार से सीता माँ सोचती बहुत दुखी हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। और फिर सीता माँ के मन में ये भी विचार आता था कि क्या अभी तक भगवान राम को ये पता चला है कि मैं इस प्रकार से लंका में हूं? जब सीता माँ का अपहरण करके रावण ले गया था तो उस समय रास्ते में जटायु के पास उन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स छोड़े थे, आभूषण छोड़े थे और जटायु ने कोशिश की थी अपने स्तर पे कि वो रावण से फाइट करके रावण का वध करके वापस सीता माँ को ले ले, बट जटायु हार गए थे। तो सीता माँ सोच रही थी कि इस प्रकार से क्या रावण को, ये जो मैं भी रावण के चंगुल में हूं,
क्या इसकी सूचना अभी राम को पहुंची है या नहीं पहुंची। तो मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। हनुमान जी सब कुछ देख रहे थे। तो फिर वहां पे फाइनली रात्रि का समय हुआ। अब हनुमान जी को ये तो कंफर्म हो चुका था कि वो सीता माँ है। तो हनुमान जी को जब ये पता चल गया कि हाँ ये सीता माँ है, तो उन्होंने सोचा कि मेरा एक मुख्य कार्य था कि मैं सीता माँ की खोज करूं, और सीता माँ की खोज करने के बाद मैं यहां से चला जाऊं। बट हनुमान जी वहां से काफी इसके ऊपर विचार कर रहे थे हनुमान जी कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मेरे को सीता माँ को सांत्वना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मैं भगवान राम को कैसे आश्वस्त करूंगा कि यस मैंने सीता माँ के दर्शन किए। तो उनके मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। वो एक तरफ जाने के लिए तैयार थे क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य पूरा हो चुका था, बट फिर उन्होंने सोचा कि मुझे एक बार सीता माँ से मिलना होगा, और सीता माँ से जब वो मिलेंगे तो सीता माँ से मिलके वो भगवान राम के बारे में बताएंगे। जब वो भगवान राम के बारे में बताएंगे सीता माँ को, तो उससे सीता माँ को सांत्वना मिलेगी, क्योंकि सीता माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी भगवान राम के वियोग में। तो हनुमान जी एक तरफ अभी जो रोल प्ले कर रहे थे, अभी हनुमान जी क्या कर रहे थे, सीता माँ की खोज हो गई, पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, खोज करने के बाद नेक्स्ट है कि सीता माँ के दुख को कम करना, क्योंकि भगवान राम से सीता माँ दूर हैं तो उसका दुख बहुत ज्यादा है, और उस दुख को कम करने के लिए हनुमान जी सीता माँ को सांत्वना देना चाहते थे। और फिर वहां पे हनुमान जी विचार करने लगे कि कैसे मैं सीता माँ से बात करूं, क्योंकि वो तो वानर रूप में थे। हनुमान जी का जो नॉर्मल रूप है वो वानर रूप है। अब वो अपने मन में विचार करने लगे कि किस प्रकार से मैं सीता माँ से बात करूं। और पास में बैठकर हनुमान जी ने इस प्रकार से भगवान राम का गुणगान करना शुरू किया था। उन्होंने शुरू किया था, भगवान राम कहाँ पे आए थे, इक्ष्वाकु वंश में आए थे, दशरथ के पुत्र के रूप में। उनके 4 ब्रदर थे। किस प्रकार से भगवान राम को वनवास मिला, वो सारा ब्रीफ, किस प्रकार से भगवान राम का सीता के साथ विवाह हुआ, वो सारा बता दिया। फाइनली जिस प्रयोजन से हनुमान जी आए थे वहां पे, सीता माँ की खोज करने के लिए, ये भी बता दिया। किस प्रकार से भगवान राम की सुग्रीव से भेंट हो चुकी है, उसके बारे में भी बता दिया। सारा वृतांत उन्होंने एक छोटी सी पोयम के रूप में सीता माँ के सामने रख दिया। अब सीता माँ ने जैसे ही राम का नाम सुना तो इमीडिएटली वो थोड़ी सी अलर्ट हो गई, वो तैयार हो गई। उन्हें लगा कि उनको इनफैक्ट इससे पहले जब ये मतलब इस प्रकार से जब राक्षसी, जो अलग अलग राक्षसी सीता माँ को परेशान कर रही थी, वहां पे एक राक्षसी थी, उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा को सपना भी आया था, और सपने से उठी वो। सपने में से उठने के बाद उसने बोला कि भाई अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा है। मैंने उस स्वप्न में देखा है कि ये जो लंका है, इस लंका का नाश सुनिश्चित है, और भगवान राम अवश्य आएंगे, वो रावण का नाश भी करेंगे, और रावण का नाश करके वो सीता माँ को वापस अपने साथ लेकर जाएंगे। तो त्रिजटा के उस वचनों को सुनकर सीता माँ को थोड़ा सा आश्वासन मिला, पर फिर सीता माँ ने सोचा ये तो केवल एक स्वप्न है। सीता माँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, वो शोक कर रही हैं, और उन्होंने ये तक सोच लिया सीता माँ ने कि अब मेरे को इस जीवन में जीने का कोई लाभ नहीं है।
मैं जीना नहीं चाहती हूँ। सीता माँ के मन में अलग अलग विचार आ रहे थे और सीता माँ तैयार थी। रावण ने टाइम दिया था 2 महीने का एंड सीता माँ रेडी थी 1 महीने के लिए। अभी आगे आएगा, जब हनुमान जी मिले थे सीता से, तो हनुमान जी से सीता ने कहा था कि अगर 1 महीने में भगवान नहीं आए मुझे लेने के लिए तो मैं अपना जीवन नष्ट कर दूंगी। तो फिर सीता माँ जब इस प्रकार से विचार कर रही थी, तो सीता माँ के मन में एक विचार ये भी आया कि ठीक है, मैं अपने जीवन को खत्म तो करना चाहती हूँ, पर मैं अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि संत जनों की वाणी है। सीता माँ मन ही मन सोच रही हैं और कह रही हैं कि संत जनों की वाणी है कि समय से पहले किसी का शरीर पूरा नहीं होता। तो हालांकि मैं अपने जीवन को नष्ट करना चाहती हूं, परंतु शायद मेरा अभी समय नहीं आया है। बार बार मन में विचार आ रहा है कि यस, अब मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए, बट फिर भी सीता माँ रुक जाती हैं। फिर सीता माँ रुकती क्यों? क्योंकि सीता माँ को कुछ अच्छे शगुन, एक तो होते हैं बैड ओमेंस, एक होता है गुड ओमेन, तो कुछ अच्छे शगुन दिखाई देने लगे, जिससे कि सीता माँ को आश्वासन हुआ कि यस, राम आएंगे, राम आकर मुझे लेकर जाएंगे। इनफैक्ट सीता माँ जीवित थी तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल था, ये सीता के लिए भी एप्लीकेबल था, ये भगवान राम के लिए भी एप्लीकेबल था। सीता जीवित थी भगवान राम के लिए, राम जीवित थे सीता के लिए, क्योंकि सीता के मन में हमेशा केवल राम थे और राम के मन में हमेशा केवल सीता थी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अदरवाइज सीता के लिए भी जीना असंभव था, राम के लिए भी जीना असंभव था। तो इस प्रकार से सीता के मन में एक विचार ये भी आ रहा है कि मैंने अपने जीवन में इतने व्रत किए, इतने तप किए, स्वाध्याय किए, उन सब स्वाध्याय तपस्याओं को कोई फल नहीं मिल रहा है मुझे। मतलब मैं इतनी ज्यादा अभागी हूं कि मैं सब कुछ कर रही हूं, सब चीजों का त्याग भी मैंने कर दिया है, उसके बाद भी भगवान नहीं आ रहे हैं। सीता माँ मन ही मन ये सोच रही हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए होंगे, जिसकी वजह से मुझे इस समय ये स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? या तो हम अपने जीवन में पाप करते हैं या हम अपने जीवन में थोड़े बहुत पुण्य करते हैं। मोस्टली हम लोग अपने जीवन में पाप ही करते हैं, पुण्य का जो घड़ा होता है वो बहुत कम होता है। और जब हमारे जीवन में जब बहुत खराब स्थिति आती है तो एक भक्त का दृष्टिकोण क्या होता है? वो क्या सोचता है? मेरे जीवन में मैंने बहुत ज्यादा गलत कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से मुझे आज इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इस प्रकार से एक भक्त सोचता है। इस संसार के लोग सोचेंगे कि हाय हाय, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। तो यदि आपके जीवन में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप औरों को दोष मत दीजिए, आप अपने आप को टटोलिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। तो अल्टीमेटली हम ही खुद क्रिएट करते हैं। तो सीता माँ जो स्वयं भगवान राम से अभिन्न है, जब सीता माँ इस प्रकार से सोच सकती हैं तो हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। हम तो हमेशा ही अपने जीवन में केवल पाप करते हैं। तो हम इस संसार के लोगों को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। यदि हम ब्लेम करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हमारे अंदर कमियां हैं, हमने कुछ गलत किया हुआ है, जिसको हम आज इस रूप में भुगत रहे हैं।
तो सीता माँ एक बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा हम सभी को दे रही हैं। और इस प्रकार से इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज त्रिजटा जो थी, त्रिजटा राक्षसी, उसने बोला कि सीता माँ के जीवन में इस प्रकार से जो दुख आ रहे हैं, जिन दुखों का सीता माँ को अभी अनुभव करना पड़ रहा है, ये दुख एक चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा के ऊपर जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा की जो अपनी रोशनी, चंद्रमा का जो अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा की जो अपनी ब्यूटी होती है, वो छुप जाती है। पर वो कितनी देर के लिए छुपती है? केवल कुछ समय के लिए छुपती है, क्षणिक है। तो इसी प्रकार से सीता माँ के जीवन में जो दुख सीता माँ अभी अनुभव कर रही हैं, जिस स्थिति से सीता माँ गुजर रही हैं, ये क्षणिक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से सीता माँ अपने आप को रोक कर बैठी हुई है। तो हमारा अभी आज का जो पहला पड़ाव है वो यही तक था कि इस प्रकार से हनुमान जी ने सीता माँ को कविता सुनाई और सीता माँ को ये सूचना लगी कि यस, कोई भगवान राम के बारे में बात कर रहा है। तो इस प्रकार से हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी लंका में आ चुके हैं। लंका को क्रॉस करने में हनुमान जी ने वैसे हनुमान जी के लिए बहुत सिंपल काम था, बट फिर भी हमारे दृष्टिकोण से हनुमान जी ने बहुत मेहनत की थी लंका पहुंचने के लिए। और हनुमान जी जब लंका पहुंचे, हनुमान जी ने लंका पहुंचने के बाद निरीक्षण किया, अच्छे से निरीक्षण करने के बाद उन्होंने वहां पर सीता माँ की खोज भी लगा ली। सीता माँ की खोज करने के बाद अभी सांत्वना देने का कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ। तो अब इसके बाद और क्या क्या करेंगे हनुमान जी, और कौन कौन सी सेवा करेंगे लंका में आने के बाद? कोई बताएगा? एक हो गया निरीक्षण करना, दूसरा हो गया सीता माँ की खोज लगाना, तीसरा हो गया सीता माँ को सांत्वना देना, आश्वासन देके कि यस, भगवान राम आएंगे। चौथा, रावण की शक्ति का आंकलन करना। पांचवा यस, थोड़ा तेज बोलिए। लंका जला के क्या होगा? लंका जला के रावण और उनके जितने भी वो लंका वासी हैं, उनके हृदय में डर बिठाना। तो बहुत सारे, अभी हम बोल रहे हैं ना कि राम काज करीबे को आतुर। हमेशा भगवान राम के काज यानी कार्य को करने के लिए हनुमान जी आतुर रहते हैं। भगवान राम की सेवा करना चाहते थे, वही उनका लक्ष्य था। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने निरीक्षण, और हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, नहीं तो लंका पहुंचना तो दूर की बात, उसके अलावा लंका अगर पहुंच भी जाओ तो उसके बाद वहां पर जाकर किस प्रकार से लंका में प्रवेश करना है, किस प्रकार से लंका में जाकर अपने आप को बचा के रखना है, और आगे वो फिर किस प्रकार से रावण से डील करेंगे। हनुमान जी रावण से डील करेंगे, और वहां पे बहुत अच्छी शिक्षाएं हनुमान जी हम सभी के लिए दे रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जनरली हम देखते हैं सोसाइटी में सुंदरकांड का पाठ होता है बहुत ज़्यादा, 2-2 ढाई घंटे में नॉर्मली हो जाता है पाठ। बट द आइडिया इज कि केवल पाठ पढ़ के कुछ नहीं होगा। जब तक हम उस पाठ के पीछे क्या चल रहा है, जब तक हम उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ प्रेरणा नहीं ले पाएंगे। हनुमान जी की भक्ति से हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। सुंदरकांड हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुंदरकांड में भगवान राम के जो प्रिय भक्त हैं हनुमान जी अपनी सेवा का पूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। और भगवान राम की उस सेवा को करने के लिए हनुमान जी सभी प्रकार का त्याग कर रहे हैं, और अपने बल, पराक्रम, बुद्धि
सब चीज़ों का हनुमान जी एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी के साथ वहाँ पे कोई भी नहीं था, हनुमान जी को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, बट हनुमान जी अपने कर्तव्य पर अडिग होकर वहाँ पे लंका में जो भी उन्होंने प्लान किया होता है, ये करना है, निरीक्षण करना है, सीता माँ को ढूंढना है, वो सब करके हनुमान जी वापस आ गए। हम कल डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हनुमान जी सीता से मिलते हैं, सीता को आश्वासन देते हैं, उसके बाद वो जो अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में आतंक क्रिएट करते हैं।